पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुगशाई में बैग फ्री डे बड़े उत्साह और शिक्षाप्रद गतिविधियों के साथ मनाया गया। दिन की शुरुआत इलेक्टोरल लिटरेसी एक्टिविटी से हुई, जिसमें कॉमर्स लेक्चरर श्री राधेश्याम जी, इकोनॉमिक्स लेक्चरर श्री भूपेंद्र जी तथा पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर श्रीमती अंजना ठाकुर जी ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, चुनाव प्रक्रिया और जागरूक नागरिक की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वोट झूठ डालना है। अच्छा नागरिक वही कहलाता है जो लोकतंत्र में सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो आपकी भागीदारी को सरकार बार बार ये याद दिलाती रहती है कि आप जागरूक बनो, जागरूक हो जाओ। कोई फोल्ड दो, चाहे 3-4 दे सकता है वैसे करके, और फिर ऐसे उसमें डालना है। फिर उसमें ऐसे करके, हाँ जैसे जैसे उसमें इसको डाल देना, ऐसे करके निकल जाएगा नीचे से, नहीं ऐसे में डाल। ठीक है। अब आपने क्या नहीं करना है, जब आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो एक तो आपने सीक्रेसी रखनी है, अपने मत की सीक्रेसी रखनी है। जब आप वोट कास्ट करें तो उसको कोई दूसरा ना देखे, और किसी के दबाव में नहीं करनी है। कोई आपको दबाव डालता है, भैया आप ऐसे नहीं, भैया आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा किसी को दबाव में नहीं आना है। आप जाएंगे और वहां आप वोट कास्ट करेंगे और उसको फोल्ड करना है। अब मैंने तो आपको फोल्ड करना बताया, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करके ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो ये स्याही वो यहां भी लग जाएगी, 2 जगह लग जाएगी, तो आपका वोट रिजेक्ट। जी का अलग होगा, फिर होगा वो, इसलिए एक ही बक्सा होता है। फिर क्या होता है, जब काउंटिंग करनी होती है तो हम बॉक्स खोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारी पर्चियों को अलग अलग करते हैं। ठीक है। कई बार गांव में बोलते हैं कि पता लग जाता है कि वोट का, ये वोट किसने दिया, वो वोट किसने दिया। हम लोग खुद इलेक्शन की काउंटिंग कराते हैं और हमारी ड्यूटी भी लगभग लग चुकी है, मेरी भी है, राधेश्याम जी की भी है इलेक्शन में। तो हमने ये प्रोसेस करवाना है। ठीक है। वहाँ पे कोई पता नहीं लगता, खासकर बैट बॉक्स में क्या होता है, हम एक वार्ड का बक्सा, उसकी पर्ची सील खोलते, नीचे वो करते। कई हमारे को बोलते हैं नहीं जी ये भी गिनो। ठीक है। कई लोग एजिटेट भी करते कि नहीं जी इसको गिनना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो उसके लिए हम बोलते हैं हमने तेरी बात नहीं माननी। ठीक क्या ना, इसके पश्चात कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने हेल्थी डाइट विषय पर पेंटिंग कंपटीशन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और पोषण के महत्व को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत किया। My name is Manju. My name is Dipasha. My name is Richa. My name is Chandni. My name is Riya. My name is Riya. My name is Komal. My name is Alia. My name is Noor. दिखाओ चक्कू ऊपर। ओए आलिया जरा मूवी देखने दे।
आगे कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को बैलेंस्ड डाइट विषय पर शैक्षणिक वीडियो दिखाए गए तथा संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस गतिविधि का संचालन कांता मैडम, टिकम जी, मोनिका मैडम, सुनील मेहता जी और कुसुम शर्मा जी द्वारा किया गया। कौन कौन से? एक होता है हेल्दी फूड, एक होता है अनहेल्दी फूड, है ना? तो हमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की मात्रा किसमें मिलती, कौन से फूड में मिलती है? हेल्दी फूड में। किस किस भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, है ना? कौन क्या क्या न्यूट्रिशन होती है? तो आपको उसके बारे में आज क्या है वीडियो दिखाई जा रही है, ठीक है? तो आप लोगों ने सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है ना? और उसको फॉलो भी करना है ना? न्यूट्रिशन को कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, ठीक है? थैंक यू। वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक पदार्थ अथवा पोषक तत्व पाए जाते हैं या होते हैं। तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण अथवा न्यूट्रिशन कहलाती है। यदि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वसाएं हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल हैं आदि इन सबको भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना, यदि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया ही पोषण अथवा न्यूट्रिशन कहलाती है। तो अब आप लोगों को पोषण क्या होता है समझ में आ गया होगा, यानी प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व जीवों द्वारा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीवों में पोषण आवश्यक है क्योंकि पहला है ऊर्जा स्रोत के लिए, यदि ऊर्जा हमें प्राप्त हो, एनर्जी सोर्सेस के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यह कहाँ से मिलेगी? तो यह ऊर्जा जो होती है यह भोजन से ही प्राप्त होती है, उससे ही प्राप्त होती है। फिर दूसरा इसी क्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वाटर कंजर्वेशन विषय पर एसे राइटिंग तथा पेंटिंग कंपटीशन आयोजित की गई, जिसका संचालन रेखा मैडम, हिमलता मैडम किया गया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण के महत्व पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। नाम भी लिखो, पर नेम, क्लास लिखो, डेट पे लगाना है और हाउस भी लिखो, ठीक है? कंजर्वेशन मतलब कैसे उसको बचाया जाता है। गलत करो गुरुदेव, सब बना दे, 12:30 हो गए, चल थोड़ा जल्दी कर। 30, 36, 40, 44, 48, 52 और 56, 56। दोपहर भोजन अवकाश के पश्चात विद्यालय में न्यू हाउस फॉर्मेशन एक्टिविटी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न हाउसेस में विभाजित किया गया, जिससे टीम भावना और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा मिला। दिन के अंतिम चरण में चारों हाउसेस द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और पूरे विद्यालय परिसर की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। बैग फ्री डे ने विद्यार्थियों को पुस्तकीय शिक्षा से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक जागरूकता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नेतृत्व तथा स्वच्छता जैसे जीवनोपयोगी मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया।